सर्वप्रथम महादेव गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। साहब हरिद्रानंद दीदी नीलवानंद के चरणों में प्रणाम। यहाँ उपस्थित समस्त गुरु भाइयों गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। देखिए, शिव चर्चा साहब शुरू किए थे कि महादेव हमारे और आपके गुरु हो जाए, और उन्होंने रास्ता बताया था कि 3 काम 3 सूत्र करके हम और आप अपने जीवन में महादेव से जुड़ सकते हैं। और जिन्होंने भी 3 काम किया, परिणाम उतरे हैं। हमारे और आपके बीच में बैठे हुए भाई और दीदी लोग हैं जो बताएंगे कि नहीं, 3 सूत्र करने से महादेव से परिणाम मिला है और प्रमाण हमारे बीच में है। आप याद कीजिए कि महादेव से जब आपका घोषणा नहीं हुआ था तो आपका महादेव पर कितना भरोसा था, और आज के डेट में आपका महादेव पर भरोसा कितना बढ़ गया। आप पहले नहा धोवा करके जितना पूजा पाठ कर लेते थे, फिर भी आपका मन घबराता था, पता नहीं क्या होगा, होगा नहीं होगा, क्या होगा। और आज की स्थिति ऐसी है कि आप नहीं भी नहाते हैं, नहीं भी पूजा करते हैं, लेकिन आपका महादेव पर इतना भरोसा है कि मेरे गुरु है जो हमको संभाल लेंगे। तो ये भरोसा कहाँ से आया? जो कहते हैं ना कि गुरु भगवान से मिलाने का काम करते हैं, तो गुरु ने तो अपना काम कर दिया। मतलब कहने का अर्थ है कि साहब का जो बताया हुआ 3 सूत्र है वो काम कर रहा है, और प्रमाण हमारे और आपके जीवन में उतरा है, परिणाम उतरा है, प्रमाण हमारे सामने है। एक चीज और सुने हैं दीदी लोग से कि शिव चर्चा का समय होता है तो मन बेचैन हो जाता है। तो ये बेचैनी जो आपका है, जो अपनों से मिलने की बेचैनी, ये कहाँ से आया? ये बात प्रमाण है कि कहीं ना कहीं आपका महादेव से रिश्ता जुड़ गया है। यह बेचैनी आपका प्रमाण दे रहा है कि आपका कनेक्शन शिव से जुड़ना स्टार्ट हो गया। तो करना क्या है? वही 3 काम जो करते आए हैं, वही 3 काम आपको करना है। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा एक बात अपना तरफ से रखना चाहेंगे कि इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सावधानी कहने का मतलब है कि आपको फालतू का बात करने का बहुत सारे लोग मिल जाएंगे इधर उधर का, लेकिन जो साहब जो आपको बताए हैं वही काम बात पर आपको ध्यान देना है। इसको ऐसे समझिए, एक कहानी के माध्यम से हम समझाना चाहेंगे कि एक बार की बात है, गांव में करीब 100 घर थे, और कि कोई भी घर में बिजली या दिया बत्ती का इंतजाम नहीं था, और जितने घर थे 100 के 100 सबको अंधेरे में रहने की आदत पड़ गई थी। और एक आदमी उसमें से क्या किया कि बाजार गया और बाजार से दिया सलाई उठा के ले आया और ला के अपने घर में जला दिया। जब अंधेरा में जब सब के सब था तो सब खुश था, किसी को कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब एक के घर में उजाला हुआ तो बाकी 99 परेशान हो गए कि अरे तोरा के ये क्या हुआ है, ये तो एक के घर में उजाला हो गया। अब तो एक सामान करने का एक ही उपाय था कि या तो वो 99 लोग भी जाए बाजार और जाके दिया खरीद के लावे अपने घर में जलावे, और नहीं तो 100 मिल के उसको बुता दे। तो आसान आपको कौन सा लगता है? वही काम यहाँ भी हो रहा है। यहाँ पे अपना काम करने के लिए आपको मेहनत लगेगा, ऐसा बात नहीं है। बड़ा काम करने चले, महादेव को गुरु बनाने चले हैं, तो थोड़ा सा समय थोड़ा सा मेहनत तो लगेगा। लेकिन इधर उधर का बात पर ध्यान दीजिएगा तो वही दिया बुझाने वाली बात हो जाएगी। साधक बनिए, बाधक नहीं। आपको करना है जो साहब का बात है, साहब जो बताए हैं उस पर आपको ध्यान देना है। इधर उधर की बातों पर ध्यान दीजिएगा, रास्ता भटक जाइएगा। तो सीधा चलना है। और एक सबसे जरूरी चीज कि आपको शिष्य बनने से अगर कोई रोकेगा तो खुद का आपका अहंकार रोकेगा, और धरती पर कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपको महादेव से मिलने से रोक दे।
आपका अपना खुद का अहंकार आपको सुनने समझने नहीं देगा, इसी को ध्यान दीजिएगा। और ये अहंकार कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है जो आपको दिखेगा, बस एक छोटा सा भाव है कि मन में आ गया कि अरे ये दीदी क्या बोलेंगे, चाहे ये भैया क्या बोलेंगे। महादेव आपके सामने खड़ा होकर बोलने नहीं आएंगे, वो दीदी और भैया के माध्यम से ही कहवाएंगे, क्या कहवाएंगे पता नहीं। इसलिए सुनने का प्रयास सबका कीजिए और समझिए, और उसके बाद जो साहब कहे वो कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि आपको अगर कोई रोकेगा शिष्य बनने से तो आपका अपना अहंकार रोकेगा, और यदि आपका महादेव की दया से थोड़ा बहुत भी शिष्य बन गए तो अगर कोई आपको डुबाएगा तो अहंकार डुबा देगा। इस पर भी एक लाइन का कहानी है छोटा सा, कि एक बार की बात है कि एक बहुत बड़े पुजारी समुद्र वाले पानी वाले जहाज से कहीं जा रहे थे, और एक जगह किनारे पर रोक कर वो टहलने के लिए उतरे। तो किनारे पर उसको 3 लोग बैठा हुआ मिला, तो वो तीनों को समझाने लगे कि तुम लोग क्या करते हो, पूजा पाठ करते हो कि नहीं करते हो। तो भाई पुजारी था तो पुजारी अपना तरीका से समझाया, तो वो तीनों को समझ में बात नहीं आया, तीनों आपस में लड़ गया। एगो कहे कि भाई इनका बात मानो, और एगो कहे कि नहीं मानो। तो पुजारी बाबा कहा कि ठीक है भाई तुम लोग आपस में लड़ते रहो, हम अपना चल दिए। तो जैसे नाव जहाज जब आगे बढ़ी तो तीनों का मत एक हो गया, कहा इसकी चलो काहे ना ये जो बता रहे हैं इनका बात मान के देखा जाए। तो ये तीनों है जो भगवान को याद किया, गोर लागे, भगवान को प्रणाम किया और कहे कि यह प्रभु हम 3 और तुम 3, हमको तैरना नहीं आता, हमको दौड़ना आता, रक्षा करिएगा। और पानी पर दौड़ गया जहाज के पीछे पीछे। जब जहाज पर से पुजारी देखा तो तो दंगे रह गया कि अरे तोरा के ये तो अभी कहा कि हमको कुछ नहीं आता है, ये पानी पर कौन से कैसे दौड़ गया। तो वो पुजारी बाबा जो है उनका तीनों का चरण में गिर गया। तो ये अहंकार जो है आपको कब और कहाँ महादेव ऐसी क्लियर कर देंगे कोई अता पता नहीं है। इसलिए यहीं पर ही बचना है, शिष्य बनने में और बनने के बाद भी आपको कोई रोकेगा बनने में तो आपका अहंकार रोकेगा, आपको आपका अपना अहंकार आपको सुनने समझने नहीं देगा। इसलिए इसको ध्यान रखना है। और साहब का बताया हुआ जो 3 काम है 3 सूत्र उसको करते रहिए, काहे कि आज के डेट में प्रमाण मिल चुका है कि 3 सूत्र काम कर रहा है। हमारे और आपके बीच में बैठे हुए भाई बहन इसका प्रमाण है। इसी के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम।